मंदसौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी जीतू पटवारी ने बूथ अधिकार सत्याग्रह रैली में भाग लिया और आम सभा को संबोधित किया। साथ ही वोट चोर गद्दी के नारे लगाए। इस रैली में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। बता दें कि हाल ही में बिहार में राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर रैलियां और आम सभाएं की जा रही है। इसी तर्ज पर देश भर में जगह जगह भाजपा के विरोध में रैलियां निकाली जा रही। इसी तारतम्य में मंदसौर में भी वोट अधिकार सत्याग्रह रैली का आयोजन किया गया। मंदसौर के बीपीएल चौराहा से गांधी चौराहा तक रैली निकाली गई। गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करने के बाद सभा को संबोधित किया गया। जीतू पटवारी ने अपने उद्बोधन में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाते हुए बताया कि मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ महादेव की नगरी में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी गली गली में शराब बिक्री हो रही है। साथ ही मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर पर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई थी, वो आज दिन तक पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर नेशनल चैनल पर मुझे नशेड़ी बताया गया, जिसके जवाब में जीतू पटवारी ने कहा कि मोहन यादव और मेरा नारकोटिक्स टेस्ट करवा ली। यदि मैं शराबी पाया गया तो जीवन भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। भाजपा सरकार ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, लेकिन अगले चुनाव में भाजपा को ऐसा नहीं करने देंगे और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर, विधायक विपिन जैन, किसान नेता बद्रीलाल धाकड़ के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। परिवार वालों से आग्रह है कि मैं नशे के खिलाफ बिगुल बजा रहा हूँ जी। ये पवित्र नगरी है पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ के वास्ता है आप लोगों को। मैं आपसे जो पूछूं उसका उत्तर आपको ही देना है, मीडिया को देना है। भले मुझे बोल के मत दो पर लिख के देना। पशुपतिनाथ की पवित्र भूमि पर पवित्र नगरी के बाद गली गली शराब बिकती है या नहीं बिकती है? बताओ, बिकती है कि नहीं बिकती है? बोलो ना भैया, बिकती है? बिकती है। तो अगर मैं इसके खिलाफ बात करता हूँ तो कोई गलत काम तो करता नहीं। अपने बेटे बेटियां सेंसेक्स कहते हैं, नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कहती है कि नशा बढ़ रहा है, तो इस पर चिंता प्रदेश को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, विपक्ष को करनी चाहिए। वो हम कर रहे हैं। इस पर हम पर हमले हो रहे हैं। हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है कि हम जो वादे किए बीजेपी ने वो पूरे करें। देश में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा विनोमा बनाया 2014 के बाद कि राज्यपाल को माध्यम बनाया, फिर विधायकों की खरीद फरोख्त खोखो में की, फिर रिसोर्स पॉलिटिक्स, विधायकों को एक जगह ले जाकर दल बदल करवाया, फिर उसके बाद वोट चोरी, पलायन, वोट का पलायन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जगह बदलाकर वोट लेने की प्रयास। और अब एक नया कानून क्या है कि कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में रहेगा, पद मुक्त हो जाएगा। ये क्यों कानून आया? ये इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू को कंट्रोल में करना है, इसलिए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को कंट्रोल में करना है, इसलिए कि सांसदों को डराना है कि नरेंद्र मोदी से बाहर गए क्योंकि वो बैसाखी पे है 240 की, तो आपकी सदस्यता चली आई। मतलब कुल मिलाकर लगातार हमला है लोकतंत्र में, संविधान पे, वो आपके वोट के अधिकार में। इसके लिए राहुल गांधी जी ने बिगुल बजाया। उन्होंने पूरे देश में इसका अलग जगाया। घर घर बात हो रही है कि वोट चोरी, मेरा वोट, मेरी सरकार होनी चाहिए, पर मेरा वोट चोरी की सरकार, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ दृढ़ संकल्प के साथ। आज देवड़ा जी, मैंने जैसा अपने भाषण में कहा, लगातार इनका नशा माफिया के साथ फोटो और अखबारबाजी होती है। मैं आग्रह करता हूं कि मंदसौर ऐसी एक पवित्र भूमि है, ये पूरे देश को वित्त मंत्री जैसा पद मिला, उसके बाद आबकारी मंत्री जैसा पद मिला, उसके बाद उप मुख्यमंत्री जैसा पद मिला, उसके बाद पता ही नहीं होता विभाग में क्या चल रहा है। इतने भले और भोले आदमी है। मतलब नशे का कारोबार मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान ने, बीजेपी ने कहा था कि हम पशुपतिनाथ कॉरिडोर बनाएंगे, इनने नशे का कॉरिडोर बना दिया। हम इसका विरोध करते हैं और जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि बीमा का पैसा, सर्वे का पैसा, जो पीला मोजक आ गया है उसका सर्वे, और लगातार वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं, पीले मोजक के लिए हर तहसील कार्यालय पे आंदोलन करो, प्रदर्शन करो और किसानों के हित और अधिकार के लिए लड़ो। धन्यवाद। तो उनके दो उद्देश्य से मंदसौर जिले का दौरा था उनका। एक तो वोट चोर कुर्सी चोर, उस पर तो पूरे देश के अंदर हमारे राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं और हर प्रदेश के अंदर मतदाता सूचियाँ जो हमारे कांग्रेस के द्वारा देखी जा रही है और वहाँ पर मतलब लाखों में वोट फर्जी पाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार देश के अंदर जो लाखों वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री चोरी के वोटों से बने हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
उसी अभियान को हमारे राहुल गांधी जी ने अभी जो अगस्त महीने में जो ये क्रांति चल रही है, आज़ादी के समय में भी एक अगस्त क्रांति हुई थी और देश के अंदर ये दूसरी क्रांति अगस्त क्रांति होने जा रही है, जो इस देश की जनता को दिखा रही है कि देश के अंदर कैसे चोरी करके सरकारें बनाई जा रही है। पटवारी को रतलाम और नीमच जिले में काले झंडे फेंके गए, उनके ऊपर शाही भी फेंकी गई, तो इसके बारे में क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही करेंगे, ये सब जगह कर रहे हैं और इनके लोग पकड़े जा रहे हैं और ये बौखला गए हैं। जब इनके साथ जनता नहीं रही है तो ये चाहते हैं कि अब कैसे भी करके आम लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लोग भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, कांग्रेस के लोगों को डराना चाहते हैं, जनता को डराना चाहते हैं। लेकिन अब न तो जनता डरने वाली है, न कांग्रेस डरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्दी जा रही है। नाम और पद बताइए। बद्रीलाल धाकड़, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस मंदसौर।